ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत संसद में आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा से। देखिए, थोड़ी देर में लोकसभा में चर्चा शुरू होगी और चर्चा की शुरुआत दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी करेंगे। बीजेपी की तरफ से लोकसभा में दूसरे वक्ता रविशंकर प्रसाद होंगे। आज राहुल गांधी का भी भाषण होगा, लेकिन उनकी बारी दोपहर 1 बजे के बाद आएगी और इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। महाकुंभ भगदड़ पर विपक्षी सांसद शोरगुल करते हुए नजर आए। स्पीकर उनको समझाते हुए नजर आए कि आपकी जब बारी आएगी तब आप बोलिएगा, लेकिन विपक्ष मानता हुआ नजर नहीं आया। जबरदस्त हंगामा विपक्ष सांसदों ने, सुनिए जरा। कि चर्चा के लिए भेजा है यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपकी माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार, ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको। मेरा आग्रह करने का अधिकार, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी है, लेकिन माननीय सदस्य उन सारे विषयों को राष्ट्रपति अभिभाषण में उठा सकते हैं। उस समय पर्याप्त अवसर उनके पास रहेगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, 2 दिन महत्वपूर्ण और लंबे देर तक हमें चर्चा करनी है। 12 घंटे तय हुए हैं बीएससी के अंदर। सब मान्य नए सदस्य भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। आप प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राष्ट्रपति अभिभाषण में, आप बोलिए उसे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद, आइटम नंबर 2, श्री अश्वनी वैष्णव। तो देखिए, लोकसभा की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और इसके आसार पहले से भी थे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हिमांशु, फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और फिर से वही आसार जो थे, हंगामा। देखिए, बिल्कुल आज जब से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, क्वेश्चन आवर के अंदर भी जो है समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों के सांसदों का ये कहना था कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन के तहत जो विपक्ष के सांसदों के द्वारा दिया गया है। स्पीकर का ये कहना है कि जो इशू आप उठाना चाहते हैं वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस चर्चा के दौरान उठाइए, जब आपको मौका दिया जाए। लेकिन विपक्षी सांसद चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई को रोककर जो है वो महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उसको लेकर चर्चा हो, और इसी को लेकर हंगामा चलता रहा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। और अब एक बार फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, जो आज के पेपर ले किए जाने हैं वो कार्रवाई चल रही है, उसमें भी हंगामा हो रहा है। और पेपर ले के बाद जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो रामवीर सिंह विदुड़ी जो है सबसे पहले वक्ता होंगे। उनके बाद रविशंकर प्रसाद, एलओपी जो है राहुल गांधी समेत तमाम पार्टियों के जो है सांसद इस चर्चा के अंदर भाग लेंगे। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो है 12 घंटे का समय तय किया गया है इस चर्चा के लिए। और उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाम को जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर जवाब देना होगा। तो उसको लेकर स्पीकर चाहते हैं कि जो सदन की कार्रवाई है वो स्मूथ तरीके से चले, उसमें किसी भी तरीके का गतिरोध ना हो। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि जो घटना महाकुंभ में हुई है प्रयागराज में, उसको लेकर चर्चा हो। और एडजर्नमेंट मोशन का जो नोटिस है वो दिया हुआ है, लेकिन स्पीकर जो है उन्होंने उस एडजर्नमेंट मोशन को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो है इस मुद्दे को ले सकते हैं। ठीक है हिमांशु, बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। लेकिन महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसको लेकर जो हंगामा कर रहे हैं विपक्षी सांसद, इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि एक मुद्दा ढूंढ रहा था विपक्ष और इसको लेकर जानबूझकर हंगामा किया जा रहा है। क्या कुछ उनका कहना है, जरा हम सुनवा देंगे। कुंभ में जो स्थितियां थीं, लोगों जाति भूल गए थे। एक ही चीज था कि वो सनातन प्रेमी हैं, सनातन को मानने वाले हैं। ये जो एहसास था ये विपक्ष को पच नहीं रहा था।
दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसमें ये चाहते थे कि ये जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनकी चर्चा ना होने पावे, इसलिए वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कारण क्या है ये अभी जांच का विषय है कि भगदड़ अपने आप हुई कि भगदड़ किसी ने कराई, ये सब जांच के बाद पता चलेगा।